क्या होती हैं 64 योगिनियां? 64 योगिनियां किस देवी का अवतार है? क्या 64 योगिनियों की साधना से असंभव काम संभव हो जाते हैं? क्या है योगिनियों से तंत्र मंत्र का नाता? कैसे की जाती है 64 योगिनियों की साधना? आज हर सवाल का जवाब मिलेगा। डिंघुमक्कड़ देश में 2 64 योगिनी मंदिरों की यात्रा कर चुकी है। सर्वप्रथम हम मुरैना के 64 योगिनी मंदिर पहुंचे, वहां बहुत बारीकी से जांच की, फिर भेड़ाघाट के 64 योगिनी मंदिर के दर्शन भी किए। मध्य प्रदेश के इन दोनों ही रहस्यमयी मंदिरों में एक एक योगिनी की तस्वीर को कैमरे पर कैद किया। कई पंडितों और जानकारों से योगिनी विषय पर गहन चर्चा हुई। इसके बाद जो निष्कर्ष निकला उस पर आज का एपिसोड बना है। दावे किए जाते हैं कि देश में मौजूद जितने भी 64 योगिनी मंदिर हैं, वो किसी वक्त में तंत्र साधना के गढ़ रहे। 64 योगिनियों का मतलब है 64 शक्तिशाली देवियां, जिनकी पूजा हर युग में राजा महाराजाओं ने की। फिर चाहे वो त्रेता युग हो या द्वापर युग, योगिनी साधना हर युग में होती आई। हमारे भारत में 3 मंदिर हैं जो है शक्तिपीठ के, जहाँ जो है सब साधनाएं होती थी। उज्जैन में एक हमारा शनि पर्वत और एक दक्षिण भारत में भी था। यहाँ यंत्र की पूजा होती थी। हमारी 64 योगिनियाँ हैं, जिसमें रावण के पुत्र को भी, रावण को भी योगिनियों की शक्ति थी, मेघनाथ को भी योगिनी की, निकम्मा देवी उनकी योगिनी थी, पाताल भैरवी योगिनी थी। ये सब योगिनियाँ हैं, यहाँ सिद्ध की जाती थी। आखिर 64 योगिनियां कौन हैं? इसका जवाब जानिए। माना जाता है 64 योगिनियों का रिश्ता देवी के काली रूप से है। यह भी मान्यता है कि ये सभी देवियां भी काली की तरह ही उग्र हैं। साथ ही ये देवियां अनेक विद्याओं और कलाओं से परिपूर्ण हैं। इनमें योग और तंत्र विद्या प्रमुख है, खासकर इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण इत्यादि। इसलिए देश के सभी 64 योगिनी मंदिरों में तांत्रिक गतिविधियां होती हैं। मुरैना का 64 योगिनी मंदिर तो एक वक्त में तांत्रिक विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता रहा है। कई लोग दावा करते हैं कि आज भी अमावस्या या नवरात्र के दिनों में वहां तांत्रिक पूजा कर 64 योगिनियों को खुश किया जाता है। मितावली वो स्थल है कि जो गोलाकार बना हुआ है, उसमें 64 यंत्र लगे थे और 64 यंत्रों में यंत्रों की पूजा होती थी और सब साधना होती थी। उसमें सबको लाया जाता था, ताजी सब होता था, या तो जल में बहता हुआ हो या ताजी आ रहा हो, सबको बैठ के सबके ऊपर, और उस पर जो है फिर बैठ के जो हृदय पे बैठ के जो बीच का जो वो है उसके हृदय पे बैठ करके ना ही तब उसकी साधना होती थी। ये हमारा प्रमाण मिलता है 14वीं शताब्दी तक। 14वीं शताब्दी के बाद में कोई प्रमाण नहीं। आपके जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर जिन 64 योगिनियों का जिक्र हो रहा है उनके नाम क्या हैं? तो एक एक योगिनी का नाम कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए।
मुख्य रूप से योगिनियां 8 प्रकार की होती हैं। वो है ब्रह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, इंद्राणी, वाराही, नारसिंही और काली। हालांकि अलग अलग धर्म ग्रंथों में और अलग अलग विद्वानों के मुताबिक इन 8 योगिनियों के नामों में भिन्नता मिलती है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि यही 8 योगिनियां अलग अलग रूप धारण करके 64 योगिनियां बनाती हैं। इन 64 योगिनियों के नाम इस प्रकार हैं: बहुरूप, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमंकरी, ऐन्द्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्य रूपा, चर्चिका, बेतली, छिन्न मस्तिका, वृषवाहन, ज्वाला कामिनी, घटवार, कराकाली, सरस्वती, विरूपा, कौवेरी, हलुका, नारसिंही, बिरजा, विक्तान्ना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्पश्या, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीर कुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटावरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्र, ब्रह्मणी, ज्वालामुखी, आग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, भूमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायु वीणा, अघोर और सबसे आखिर में भद्रकाली। माना जाता है कि योगिनियों की साधना से युद्ध में दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है, किसी भी वाद विवाद का हल हो जाता है, योगिनी साधना से असीम शक्तियां मिल जाती हैं, घर में धन वैभव का आगमन हो जाता है, किसी को वश में किया जा सकता है। एक कथा के अनुसार घोर नामक दैत्य से युद्ध के दौरान देवी ने योगिनी अवतार लिए थे। माना जाता है कि सभी 64 योगिनियां कृष्ण की नसिका यानी नाक से पैदा हुई। एक मान्यता यह भी कहती है कि शिव ने देवोदास को काशी से दूर करने के लिए 64 योगिनियां पृथ्वी पर भेजी। जब 1 वर्ष के बाद भी योगिनियां देवोदास को काशी से दूर नहीं कर पाई तो वो धरती पर ही रह गईं। आखिर योगिनियां 64 ही क्यों होती हैं? इसको लेकर भी अलग अलग बातें कही जाती हैं। माना जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक संपूर्ण पुरुष और संपूर्ण स्त्री 32 कलाओं से युक्त होते हैं। दोनों के मिलन का जो 64 होता है, इसीलिए ऐसा माना गया है कि ये 64 योगिनियां शिव और शक्ति के मिलन से प्रकट हो। एक और मान्यता के मुताबिक हर दिशा में 8 योगिनियां रहती हैं। हर योगिनी की एक सहायक योगिनी भी होती है, इसीलिए 16 गुणे 4 के हिसाब से कुल 64 योगिनियां हुई। भारत में इस वक्त 64 योगिनियों के 4 पूर्ण और 1 अधूरा मंदिर बताया जाता है। इनमें से 3 मध्य प्रदेश में जबकि 2 उड़ीसा में है। मुरैना के 64 योगिनी मंदिर समेत उसके आसपास मौजूद बाकी मंदिरों पर शनिचरा मंदिर के पुजारी ने भी घुमक्कड़ को कई चौंकाने वाली जानकारियां दी। हनुमान जी की प्रतिमा तांत्रिक मिलेगी आपको यहाँ, दुर्गा की प्रतिमा तांत्रिक मिलेगी, शिव जी की प्रतिमा तांत्रिक मिलेगी, शनि की प्रतिमा तांत्रिक मिलेगी, राहु केतु जिसकी भी हमारे जो है ये 100 किलोमीटर के दायरे में प्रतिमा है वो सब तांत्रिक हैं। हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, पर लेकिन बटेश्वर में अगर आप जाते हैं तो उससे थोड़ा हट के थोड़ा हट के हनुमान जी की प्रतिमा है, आप वहाँ उसका फोटो जरूर लेना, जो यक्षिणियों के ऊपर सवार है। यक्षिणी समझ रही है बेटा, महिला वर्ग, उसके ऊपर सवार है। हमारे कुंतलपुर में जाइए, 7 यक्षिणियों के ऊपर सवार है हनुमान जी। ये तांत्रिक हैं सब। मुरैना के 64 योगिनी मंदिर और जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर में काफी फर्क है। मुरैना के मंदिर में 64 कमरों में शिवलिंग है। योगिनियां वहां से हटा दी गई हैं, क्योंकि कुछ योगिनियों की मूर्ति कई साल पहले चोरी कर ली गई। कुछ को असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया, इसीलिए उन योगिनियों को एक संग्रहालय में रखा गया है।
जबकि जबलपुर के भेड़ाघाट में मौजूद 64 योगिनी मंदिर में अभी भी योगिनियां मौजूद हैं। यहाँ ज्यादातर योगिनियां खंडित अवस्था में हैं। नवरात्र में इस मंदिर में दर्शन और पूजा करने की काफी मान्यता है। यहाँ भी किसी वक्त में कई तांत्रिक अनुसंधान होते रहे हैं, लेकिन अब सभी 64 योगिनी मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। अब इन मंदिरों में तांत्रिक गतिविधियों पर पाबंदी भी लगाई जा चुकी है। 64 योगिनी मंदिरों में सूर्यास्त के बाद जाने की भी मनाही है। ये सब जागृत मूर्तियां हैं जो आज भी यहाँ पे पहरा देती हैं, भगवान भोलेनाथ की रक्षा करती हैं जब यहाँ पे कोई नहीं रहता है। जी, हम जैसे हमने मुरैना में हमने कवरेज की, तो वहाँ के लिए पता चला था कि हमें वहाँ किसी ज़माने में मतलब तांत्रिक क्रियाओं के लिए वो प्रसिद्ध था। तो क्या ये मंदिर, यहाँ का जो मंदिर है, यहाँ भी ऐसी कुछ बातें हुआ करती थी? जी, पहले ये मंदिर गोलकी मठ के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ पे भी पहले तांत्रिक क्रियाएं होती थी और कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान ने भी इस मंदिर से शिक्षा ग्रहण की है, इसी मंदिर से ग्रहण की है। तो क्या अब ऐसी तांत्रिक क्रियाओं से रिलेटेड कुछ गतिविधियां कभी होती हैं या कभी विशेष पूजा होती है? विशेष पूजा नवरात्रियों में होती है, दोनों नवरात्रि में यहाँ पे विशेष पूजा होती है रात्रि के समय में। ओडिशा के रानीपुर और हीरापुर में 2 64 योगिनी मंदिर और हैं। हीरापुर का मंदिर भुवनेश्वर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ योगिनियां ग्रेनाइट पत्थर पर बनाई गई हैं। यहाँ भी कई प्रतिमाएं खंडित अवस्था में हैं। यहाँ एक जगह पर 4 भैरव की प्रतिमाएं हैं। इसी परिसर में एक शिव मंदिर भी बना है। अगर बात 64 योगिनियों की साधना की करें तो इनको खुश करना काफी कठिन माना जाता है। हर योगिनी के लिए एक अलग मंत्र का उच्चारण है। कहा जाता है योगिनियों से जुड़ी साधना और पूजा किसी बड़े जानकार के साथ ही करनी चाहिए, वरना इसके उल्टे प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है। योगिनियों से जुड़ा यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज भी घुमक्कड़ के इस एपिसोड में बस इतना ही।